अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, एक बार फिर हम आज हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं कक्षा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज हम दूसरी इकाई का पहला पाठ पढ़ेंगे। दूसरी इकाई का पहला पाठ बच्चों, हमारी पहली इकाई पूरी हो चुकी है, अर्थात फर्स्ट टर्म हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम दूसरी इकाई यानी सेकंड टर्म शुरू कर रहे हैं। और ये दूसरी इकाई का पहला पाठ है गांव और शहर। यहाँ आपको देखना है, समझना है, बताना है अपना अनुभव। दूसरी इकाई पहला पाठ गांव और शहर। आपकी शिक्षिका हैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन। चलिए गांव की सैर करते हैं। बच्चों, आपके पाठ में 2 चित्र दिए गए हैं, एक गांव का है और एक शहर का। चलिए देखते हैं गांव में आपको क्या क्या नज़र आता है। यहाँ गांव के चित्र में एक प्रगतिशील गांव की झांकी दिखाई गई है। गांव के घर आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर पक्की ईंट और सीमेंट से बने हुए ये घर हमें नज़र आ रहे हैं। इनमें आवश्यकता अनुसार खिड़कियाँ भी हैं, दिखाई दे रही हैं आपको, खिड़कियाँ बनी हुई हैं घरों के अंदर। बिल्कुल मकानों की छत पर क्या नज़र आ रहा है आपको? यहाँ देखिए, मकान की छत पर क्या है? रोशनदान। ठीक है, दिखाई दिया आपको? तो मकानों की छत पर क्या है? रोशनदान बने हुए हैं। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है। देखिए कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको विद्यालय? ये रहा विद्यालय। क्या नाम है इस विद्यालय का? आदर्श विद्यालय। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे चित्र में कि 2 लड़कियाँ और 3 लड़के विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये बच्चे जो हैं विद्यालय जा रहे हैं और 2 लड़के और 2 लड़कियाँ विद्यालय के प्रांगण में खेल रहे हैं। यहाँ देखिए, इस तरह आपको यहाँ पर एक कुआं नज़र आ रहा है। एक महिला पानी ले जा रही है। देखा आपने? यहाँ आप देख सकते हैं कि एक महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए है और एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए है। एक आदमी जो है यहाँ पर साइकिल चला रहा है। बच्चा जो है वो खेल रहा है। इस तरह से ये जो है गोल आकार की रिंग से खेल रहा है, जो कि गांव में बच्चे बहुत खेलते हैं। एक आदमी सड़क पर ट्रैक्टर चला रहा है। ट्रैक्टर नज़र आया आपको? ये रोड है जिस पर ये ट्रैक्टर चला रहा है एक आदमी। बच्चों, ट्रैक्टर का उपयोग खेत जोतने में होता है। यहाँ पर आपको बकरियाँ भी नज़र आ रही हैं और कुछ दूर बैल भी खड़े हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं कि मकान के पास एक बैलगाड़ी भी है ना? और यहाँ पर मुर्गी और उसके बच्चे भी खेल रहे हैं। एक स्त्री है जो कुछ चीज़ सुखा रही है। एक जो है वो खटिया पर बैठी है। कुछ कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। और आपने देखा हर जगह पेड़ भी लगे हुए हैं। बच्चों, हमें पेड़ लगाना चाहिए जिससे हमारी माहौल की सफाई होती है। यहाँ आपने देखा कि एक टावर भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि गांव में बिजली है। क्या है? गांव में बिजली भी है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि रास्तों पर स्ट्रीट लाइट भी दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको? रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता है तो ये लाइट जलते हैं ताकि रात के वक्त जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें रास्ता दिखाई दे। इस तरह यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक साइड में आप अगर देखें तो कूड़ादान भी है।
इसका मतलब ये है गांव के लोग प्रगतिशील हैं और वो गंदगी को पसंद नहीं करते। कचरा जो है वो कूड़ादान में डालते हैं, जिसकी वजह से गांव जो है वो बहुत ही स्वच्छ और सुंदर नज़र आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे विद्यालय के बगल में क्या है, यहाँ पर शौचालय भी है, बच्चों के लिए ये बनाया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। उसके बाद क्या लिखा है, स्वच्छ ग्राम। ठीक है, इसी तरह आज हमने देखा गांव के चित्र को, अब हम देखेंगे शहर के भी चित्र को। इसके आगे भी आपके लिए कुछ और चित्र दिए गए हैं जिन्हें हम देखेंगे। यहाँ चित्र में आप देखेंगे छोटा परिवार सुखी परिवार लिखा गया है। उसके बाद यहाँ देखिए स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, है ना। जब हम साफ सुथरे रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, तो हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ लिखा है नीचे अधिक अन्न उपजाओ, जो कि हमारी ज़रूरत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये क्या है, ये है ट्रैक्टर। अभी हमने देखा गांव में एक आदमी रोड पर चला रहा था, अब वो खेत में आ गया है। यहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो खेत में बहुत ही उपयोगी होता है, खेत जोतने के लिए। इस प्रकार जो है हम विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ देखिए गांव का वातावरण कैसे आपको लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, स्वच्छ भी है। कुछ लोग जो हैं पेड़ के नीचे बैठे हैं। यहाँ एक कुआं भी है जहाँ पर एक महिला जो है पानी निकाल रही है। घर के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर बैल खड़े हैं। देखिए कहीं भी कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही है। इस दृश्य में देखिए महिलाएं हैं जो कि टोकरी में कुछ लिए जा रही हैं, भाजी हैं, सब्जी हैं। बच्चों किसानों के साथ साथ महिलाएं भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर बहुत ज़्यादा परिश्रम करती हैं और साथ देती हैं। यहाँ देखिए एक सुंदर स्वच्छ गांव का चित्र दिखाया गया है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। देखिए किसान हैं जो कि बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चों आपने देखा कि अब गांव जो है वो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। देखा आपने गांव के रास्ते कच्चे होते हैं, पक्की सड़कें नहीं होती यहाँ पर, लेकिन गांव के लोग अब स्वच्छता की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बैलगाड़ी। बच्चों गांव में सामान लाने ले जाने के लिए, सफ़र के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। बैलों को पाला जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। साथ साथ यहाँ पर बकरियाँ भी पाली जाती हैं, गाय भी पाली जाती हैं। गांव में आप जब भी कभी गए होंगे आपने देखा होगा हर घर के सामने गाय, बैल, बकरियाँ और मुर्गी भी नज़र आती है, देखा होगा आपने। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, यहाँ आप देखकर बताएंगे। आपको कम से कम एक पौधा लगाना है और उसका ध्यान रखना है और उसे बड़ा करना है। साथ साथ आप गांव में रहते हों या शहर में, आप स्कूल में हैं या घर में या मोहल्ले में, कहीं भी रहें, सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, इस तरह से ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखिए सभी सफाई में लगे हुए हैं, जिससे क्या होगा, हमारा माहौल जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और हर जगह सफाई होगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सैर शहर की। कहाँ चलेंगे अब हम,
शहर में। अब आपको यहाँ पर एक शहर का दृश्य दिया गया है, उसे ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या क्या नज़र आ रहा है और गांव और शहर का अंतर आप हमको बताएंगे। अब हम शहर के इस चित्र का निरीक्षण करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, गांव, शहर की प्रगति, देश की उन्नति। बच्चों, जब गांव और शहर प्रगति करेंगे, तरक्की करेंगे, तभी देश की उन्नति होगी, देश का नाम रोशन होगा और वो आगे बढ़ेगा। इस प्रकार हमने देखा। इस चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है? आप यहाँ देख सकते हैं कि शहर के चित्र में कई मंजिला आलीशान इमारतें नज़र आ रही हैं। देखा आपने? अब ये जो है सड़क के किनारे बने हैं, अलग अलग आकार प्रकार के हैं। मकानों की छत पर पानी की टंकियां हैं, देख सकते हैं आप ऊपर, है ना? इमारतों के ऊपर टंकियां नज़र आ रही हैं। शहर की सड़कें चौड़ी, सुंदर और साफ सुथरी हैं। यहाँ देखिए सड़कें आपको नज़र आ रही है, चौड़ी हैं। हर तरफ आप नज़र डालें, चौड़ी भी हैं और साफ सुथरी भी हैं। सड़कों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था है। रास्ते में रोशनी के लिए व्यवस्था की गई है। बिजली के खंभों पर लगे बल्ब रात के समय दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये खंभे लगे हुए हैं जिसके जो लाइट है उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक बस एक मंजिला है यहाँ पर, और यहाँ आप देखेंगे 2 मंजिला बस है। आप बैठे होंगे इस पर। सड़क पार करने के लिए क्या नज़र आ रहा है आपको? पैदल चलने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर पैदल चलने के लिए, सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। क्यों? क्योंकि ये सड़कें बहुत चौड़ी हैं और जब हमें रास्ता पार करना है, सड़क पार करना है, तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चित्र में 2 बस स्टॉप दिखाई दे रहे हैं, एक चौराहा दिखाई दे रहा है। ये एक चौराहा है, 4 सड़कें यहाँ पर मिल रही हैं, देखा आपने? और ये दरमियान में आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या है ये? चौराहे पर सुंदर फव्वारा है। क्या है? फव्वारा। और पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ भी है। आप साइड में देख सकते हैं, साइड में आप वो भी देख सकते हैं, बाजू में दुकानें बनी हैं। चित्र में सिग्नल भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए सिग्नल लगे हैं, है ना? सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यातायात को नियंत्रण में रखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह शहर जो है वो उन्नति कर रहा है, साफ सुथरा है। बच्चों, आगे चलते हैं। ये भी एक विद्यालय है जिसका परिसर आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ और स्वच्छ नज़र आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें स्कूल के अंदर की सफाई का भी ध्यान रखना है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी सफाई की? चपरासी तो सफाई करते हैं, लेकिन बच्चों हम यहाँ पर इल्म हासिल करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम स्कूल की सफाई का ख्याल रखें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड जो है उसे गंदा कर दिया गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। इस तरह से चिन्ह खड़ देना गलत बात है। हमें सफाई में पूरा साथ देना है और अपने विद्यालय को भी स्वच्छ रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं जाला बना हुआ है, अगर आपको नज़र आए तो आप फ़ौरन उसे दूर कर देंगे। आगे चलते हैं। जहाँ कहीं आपको कचरा कूड़ा नज़र आए, आप उठा के उसे कूड़ादान में डाल देंगे। हमेशा स्वच्छता का
ध्यान रखें। परिसर, जो हमारी स्कूल है, हमारी विद्यालय है, उसका परिसर साफ रखें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिससे हमारा विद्यालय, हमारा माहौल, हमारा स्कूल, उसका आंगन प्रांगण जो है वो सुंदर भी नज़र आएगा और स्वच्छ भी। देखिए किस तरह बच्चे अपनी कक्षा की सफाई कर रहे हैं। देखा आपने? आपको भी स्वच्छता में पूरा पूरा साथ देना है। यहाँ देखिए, अभी हमने देखा कि शहरों में डबल डेकर बस, 2 मंजिला बसें चलती हैं। देखा आपने? आप इसमें बैठे ज़रूर होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपने देखा कि शहर के चित्र में, दृश्य में आपको सिग्नल भी बताए गए हैं, जिसमें एक का रंग होता है लाल, दूसरा होता है पीला और तीसरा हरा। हमने देखा शहर के दृश्य में क्या लगे हुए थे सड़कों पर? सिग्नल। बच्चों, सिग्नल को आपने करीब से कभी देखा है? यहाँ देखिए, पहला इसमें रंग है लाल। आपने देखा यहाँ लिखा है स्टॉप, रुक जाइए। उसके बाद है पीला, प्रोसीड, थोड़ा आगे बढ़ना है धीमे। गो, आगे चलना है। इस तरह से ये सिग्नल हमें संकेत देते हैं। इसका हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, वरना सड़कों पर एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये देखिए क्या बना है यहाँ पर? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, यातायात जो है वो चलता है, तो ऐसे वक्तों में हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही चलना चाहिए। चलिए, अब वक्त आया है प्रश्न एवं उत्तर। अब आप प्रश्न के उत्तर देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, गांव के घर किस से बने हैं? हमने देखा पहले चित्र में कैसे बने हैं? मिट्टी के हैं? नहीं। उत्तर है, गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हैं। कैसे बने हैं? गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हैं। इसे आप लिख लीजिए। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आपने देखा गांव के लोग क्या काम करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य काम उनका क्या है? उत्तर, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। आप इसे लिख लीजिए। तीसरा है प्रश्न, गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? क्या प्रश्न है? पानी की व्यवस्था क्या है गांव में? आपने देखा क्या है? उत्तर, गांव में लोग कुएं से पानी लाते हैं। कहाँ से पानी लाते हैं? कुएं से। ठीक है बच्चों, इसे लिख लो आप। गांव में दिखाई देने वाले 2 जानवरों के नाम लिखिए। आपने बहुत से जानवर देखे हैं, गांव में पाले जाते हैं, जिनमें से आपको किसी 2 का नाम लिखना है। उत्तर में लिखा है गाय, कुत्ता। आप चाहें तो बकरी, मुर्गी, कुछ और भी लिख सकते हैं। 5वां है प्रश्न, गांव का चित्र देखकर क्या लगता है? क्या प्रश्न है? गांव का चित्र देखकर क्या लगता है? उत्तर है, गांव का चित्र देखकर लगता है कि अब गांव प्रगति कर रहे हैं। आपको लगा या नहीं बच्चों? अभी हमने चित्र देखा ना गांव का, तो हमें लगा कि गांव जो है वो प्रगति कर रहे हैं, तरक्की की ओर जो है वो जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, गांव में स्वच्छता के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? उत्तर है, गांव में स्वच्छता के लिए
कूड़ेदान व शौचालय की व्यवस्था की गई है। चलिए, गांव के विद्यालय का नाम बताओ। अभी आपने देखा गांव में एक बहुत ही स्वच्छ और सुंदर विद्यालय था जिसका नाम क्या था, हमने आपको बताए थे। यहाँ देखिए उत्तर में है, गांव के विद्यालय का नाम आदर्श विद्यालय है। दूसरा प्रश्न है, चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी दिखाए गए हैं। उत्तर है, चित्र में गाय, बकरियां, कुत्ता, मुर्गी, चूजे और उड़ती हुई चिड़ियां आदि दिखाए गए हैं। बच्चों, आपको ये उत्तर लिख लेना है। गांव, यहाँ देखिए, क्या गांव में बिजली आ गई है? बताइए, आ गई है? हाँ, गांव में बिजली आ गई है। आगे देखते हैं, चित्र में कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं। जब आप शहर में आए तो आपको चित्र में कौन कौन से वाहन नजर आए। चित्र में मोटर कारें, बस और रिक्शा आदि वाहन दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा ना चित्र। अब देखिए शहर के चित्र में कितने सिग्नल हैं। सिग्नल गांव में थे क्या? नहीं, सिग्नल शहरों में लगे हैं, सड़कों पर। चित्र में 3 सिग्नल हैं। कितने सिग्नल हैं? उत्तर है 3 सिग्नल है। अब देखिए चित्र में कितने ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपने कहाँ देखा? शहर में बने हुए हैं। कितने हैं? 2। चित्र में 2 ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। क्यों बनाए गए हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि शहर की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। चलिए, चौथा प्रश्न है, मकान की छत पर क्या क्या है। आपने देखा शहरों में जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं और उसमें बहुत सारे मकान हैं। अब देखिए मकान की छत पर पानी की टांकियाँ, टीवी के डिश एंटीना, सोलार सिस्टम आदि है। आपने देखा चित्र में। 5वां प्रश्न है, बसें कितने प्रकार की हैं। अभी हमने देखा ना बसें कितने प्रकार की हैं? 2। कौन कौन सी है बता सकते हो? एक जो है सिंगल बस है और दूसरी जो है वो 2 माले वाली यानी डबल डेकर। चलिए, छठा प्रश्न है, सड़कों पर प्रकाश के कितने स्तंभ हैं। अभी हमने शहर का जो चित्र देखा, दृश्य देखा, उसमें प्रकाश के लिए कितने स्तंभ हैं? 3। सड़कों पर प्रकाश के 3 स्तंभ हैं। बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में स्वअक्षरों में लिखिए। इस तरह से अब हमारा ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है और वक्त आ गया है हमारे गृह कार्य का। तैयार हैं आप लोग? बच्चों, यहाँ आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसे आपको लिखना है और अपने शिक्षक को लिखकर भेजना है, चेक करवाना है। गांव में उत्पन्न होने वाले 5 अनाजों के नाम बताओ। आपने देखा ना गांव में क्या होते हैं? खेत होते हैं, ट्रैक्टर चलाए जा रहे थे, है ना, खेत जोता जा रहा था, जहाँ पर क्या उगता है? अनाज का उत्पन्न होता है। तो गांव में उत्पन्न होने वाले 5 अनाजों के नाम आपको लिखना है ना, उसकी एक सूची बनाना है। उसके बाद है 5 पालतू जानवरों के नाम बताओ। इस तरह से ये भी एक सूची तैयार करेंगे आप और अपने शिक्षक को भेजेंगे। बच्चों, आज का ये पाठ आपको समझ में आया होगा और जो भी आपने समझा है, जो कुछ भी आपने देखा है, उन सबको आप अच्छी तरह से समझें, लिखें, सूची बनाएं, उत्तर लिखें और अपने टीचर से चेक करवाएं। इस तरह फिर हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में।
नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है।